नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम श्रावण व्रत के बारे में आपके बीच वार्ता करने के लिए पधारे हैं। आज का जो विचार है, आज की जो वीडियो है, श्रावण के व्रत के बारे में रहेगी। दोस्तों, आपने भगवान शिव को सुना होगा। भगवान शिव के अवतारों, भगवान शिव के जो अंशावतार हैं भगवान हनुमान जी महाराज, उनके बारे में भी सुना होगा। लेकिन आपने अभी तक यह नहीं समझा कि भगवान शिव धन को भी देने वाले हैं। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है। लेकिन जब भी हम गहन अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ओंकार अक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शक्ति का अंश है। इनके स्वरूप अलग अलग हैं। अतः अगर आपको धन की आवश्यकता है तो निश्चय ही आपको समय के अनुसार भगवान शिव की शरण में भी आना चाहिए। और श्रावण का जो पावन पवित्र महीना है, यह विशेष तो रूप से धन की वृद्धि के लिए भगवान शिव को समर्पित है। क्योंकि भगवान शिव की उपासना करने से आपको स्वास्थ्य लाभ, धन, समृद्धि, विद्या की वृद्धि, पद की वृद्धि, सब चीजें मिलेंगी। अगर आपको चाहिए कि लोग समाज में आपकी इज्जत करें, आपके बड़े लोगों से संपर्क बने और आपके यहाँ लाखों करोड़ों की आमदनी हो, तो उसके लिए भगवान शिव का पूजन करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। श्रावण मास में अगर अभी तक आपने मन नहीं बनाया है तो इस वीडियो को सुनने के बाद आपका भी निश्चय ही व्रत करने का मन बनेगा। क्योंकि भगवान शिव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं, आशुतोष हैं। अगर आप जितनी भी कामना रख के भगवान शिव के समक्ष व्रत प्रारंभ करेंगे तो निश्चय ही 1 महीने के अंदर आपका मनोरथ पूरा हो सकता है। केवल आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए और प्रकृति के ऊपर भरोसा करके आपको आगे बढ़ना है। लोग कहते हैं कि भगवान शिव की उपासना केवल और केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए की जाती है, जबकि ऐसा गलत है। हमने स्वयं अनुभव किया है। भगवान शिव के अनोखो रूप है। कोई पारद का शिवलिंग रखता है, कोई नर्मदेश्वर शिवलिंग रखता है, हम स्फटिक का शिवलिंग रखते हैं। और आप मंदिर में जाते हैं तो वहां भी अलग अलग प्रकार के शिवलिंग आपको देखने को मिलते हैं। शिवलिंग कोई भी हो, आपकी भावना विशेष है। अगर आप भी चाहते हैं कि रिश्तेदारों में आपकी पहचान बने और बड़े बड़े लोगों से आपका संपर्क बने और धन की कमी न रहे, तो आप भगवान शिव की शरण में आइए। आने वाला 1 महीना 11 जुलाई से 9 अगस्त तक, 11 जुलाई गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 9 अगस्त रक्षाबंधन तक, यह एक इतना पवित्र महीना आने वाला है। इसमें अगर आप श्रद्धा भावना से अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, पंच तत्वों को समझ करके भगवान शिव की उपासना करते हैं, आप अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, व्रत रखते हैं, नित्य प्रति भगवान का अभिषेक करते हैं, तो निश्चय ही आपकी कामना पूर्ण होगी। आज हम आपको बता रहे हैं कि भगवान शिव की उपासना कैसे करें। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त से पहले ही आपको भोजन कर लेना है। और आपको मन में यह विचार करने के सोना है कि आने वाला 1 महीना बहुत ही पावन पवित्र है, भगवान शिव का पावन महीना है। इस महीने में मैं संयम से व्रत करूंगा। व्रत के अंदर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आप फलाहारी रहे। अगर शरीर में रोग दोष है या आपका व्यस्त कार्यक्रम रहता है, दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप एक समय भोजन अवश्य लें। क्योंकि शरीर में अन्न की मात्रा भी जरूरी है, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। आप संकल्प करके सोएं कि मैं भगवान शिव का भजन करूंगा और पूरे महीने व्रत रखूंगा। ऐसा आप मन में संकल्प करें। और अगर संभव है, समय है, तो आप महा स्नान, गंगा स्नान के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। वहां से भी आप व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। कांवड़ लाएं न लाएं वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु आप पूरी श्रद्धा से भगवान शिव के इस स्वरूप को समझें कि हे भगवान, आपने बड़े बड़े अधमों को सदगति प्रदान की है, आपने बहुत से गरीब लोगों को उठा करके आसमान तक पहुंचाया है। आप मेरी भी मदद कीजिए, मुझे इस प्रकार से इतने इतने धन की आवश्यकता है। और ध्यान रहे, आप किसी भी प्रकार का प्रलोभन न करें। जिस धन की आपको अभी आवश्यकता है उतना ही आप मन में कामना करके यह व्रत प्रारंभ करें। और अगले ही दिन जब श्रावण प्रारंभ हो, 12 तारीख से ही आप रोजाना पास के किसी शिव मंदिर में जाएं। बड़ा मंदिर, नामी मंदिर है तो आप समय देखें, भीड़ कब
होती है उसको छोड़ करके जाए, क्योंकि हर एक मंदिर में ही, जो छोटा हो चाहे बड़ा हो, भगवान शिव का मंदिर श्रावण में शिवलिंग कभी भी एकांत में आपको बहुत कम मिल पाएगा, क्योंकि भक्त इतने हैं भगवान शिव के। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि जब भी ऐसा लगे कि हाँ अब दर्शन अच्छे से होंगे, अच्छे से हम बैठ के भगवान का स्नान कराएंगे, उस समय आप एक समय चुन लें। भगवान शिव की 4 पहर पूजा होती है, इसके बारे में हम वीडियो डाल चुके हैं। सुबह, दोपहर, सायकालीन, प्रदोष काल और अर्धरात्रि में किसी एक समय पे आप जाना प्रारंभ करें। भगवान शिव के पास दीपक लगाएं, पहले से दीपक जल रहा है तो उसमें घी डाल दें, और भगवान शिव को आप जो भी चीज आपके पास है, चाहे अकेले जल से स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शहद या भांग या धतूरा, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसी से भगवान शिव को आप स्नान कराएं। और ध्यान रहे, चावल धो करके 3 बार आपको चावल अवश्य चढ़ाने हैं। केवल आप रोजाना चावल चढ़ाइए भगवान को लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, फिर 1 लोटा जल लेकर के जो मंत्र आपको आता है आप स्नान कराइए। अगर आपके आसपास कोई रुद्राभिषेक चलता है तो आप उसमें भाग ले सकते हैं, या एक दिन आप यजमान बने, या पूरे महीने आपके पास समय है तो वहां पे आप आरती में शामिल हों। जैसा भी आपसे बन पड़े, पूरे महीने आप बड़े भाव से भगवान शिव की उपासना करें। 1 महीने के अंदर आपको धन की प्राप्ति या संकेत या आपका कोई भी रुका हुआ काम बन जाएगा। निश्चय ही आपको भगवान आशुतोष शीघ्रता से सब कुछ देंगे। और आप रोजाना ओम नमः शिवाय, अगर आप महिलाएं हैं तो नमः शिवाय इस मंत्र के 108 बार या इससे ज्यादा जप करें। शिव पुराण का पाठ आप श्रावण में कर सकते हैं, और पूरे श्रावण आप व्रत रखें। एक समय भोजन करें या निराहार रहे, फलाहार रहे, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसके साथ अगर कोई महिला समझती है, सोचती है कि मेरे कुंडली में या पति की कुंडली में मंगल दोष है और उसकी पूजा भी नहीं हुई, कहीं हमारे साथ कोई अनहोनी न हो जाए, तो आप पूरे श्रावण मंगलवार के व्रत विशेष करें, मंगला गौरी की पूजा करें। वो हम अगली वीडियो में आपको विस्तार से बतलाएंगे। अगर आपको भी कोई इस तरह की बात समझनी है, कुंडली के बारे में जानना है, तो आप अपना जन्म समय तारीख हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको शीघ्रता से जैसे भी समय मिलेगा उत्तर दिया जाएगा और आपको संतुष्टजनक जवाब मिलेगा। चिंता न करें, आपको हम अच्छा मार्गदर्शन देने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार से आप पूरे श्रावण व्रत करें, और साथ में अगर आपके पास समय है तो आप भगवान शिव का सुबह शाम थोड़ा कीर्तन कर लें, या ओम नमः शिवाय का जप करें, या ओम ओम का उच्चारण करें, प्राणायाम, योगा करें। इस प्रकार से आप श्रद्धा भाव से पूरे श्रावण व्रत करें। अगर संभव हो तो दाढ़ी न बनवाएं, बाल न कटवाएं, नाखून न काटें, अगर ऐसा संभव है तो। अगर आप मजबूरी में है, आप कोई नौकरी करते हैं, तो आप अपने हिसाब से आप शरीर को रखें। दूसरी बात, आपको लहसुन प्याज का त्याग करना है। भगवान शिव के भगत को इस महीने में धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो श्रावण में आप उसको त्याग दें, हो सकता है सदा के लिए भगवान शिव की कृपा हो जाए, क्योंकि धूम्रपान ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। और अनेक प्रकार के जो नशे हैं या जो भी आपका तामसिक भोजन है, उसको तो आप जीवन भर के लिए त्याग दें, क्योंकि जो हमारे अनुयायी, जो हमारे हिंदू धर्म के उपासक हैं, सनातन को मानते हैं, भगवान शिव के अनुयायी हैं, उनको जीवन में कभी कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। यह आप प्रयत्न करें। इस प्रकार से आप पूरे श्रावण व्रत करें। श्रावण के बीच में 23 को महाशिवरात्रि आएगी, उस दिन भगवान शिव का विशेष जागरण करें, रुद्राभिषेक आदि करवाएं, और कावड़ियों की आप सेवा करें। और उसके बाद आप ध्यान रखें कि इसी महीने में और भी अनेक त्योहार आएंगे, उसके बारे में हम अगली वीडियो त्योहारों से संबंधित लेकर के आएंगे। दोस्तों, आप जमीन पर सोएं, तख्त पर सोएं या आप बेड पर सोएं, तो आप पूरे सावधानी से रहें, संयम रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और जितना भी धन आपको चाहिए उतनी कामना भगवान से करें। निश्चय ही आपको प्रकृति के रूप में भगवान किसी न किसी रूप में आपको फल प्रदान करेंगे। इस प्रकार से आप भगवान शिव का यह श्रावण माह व्यतीत कीजिए, और देखिए आप किस प्रकार से आपको धन के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए खुल जाएंगे, और लक्ष्मी के आवागमन इतना बनेगा कि आप हर वर्ष भगवान शिव की उपासना करने लगेंगे। तो इस प्रकार से आप श्रावण के व्रत करें और रक्षाबंधन तक इस व्रत को निभाएं। रक्षाबंधन वाले दिन आप हवन कराएं, रुद्राभिषेक करवाएं। अगर समय नहीं है तो आप शिव मंदिर में जाकर के वहां पर जल चढ़ा करके गरीबों की सेवा करें, गौशाला में दान करें, या
आप किसी भी जरूरतमंद को दान करें। इस प्रकार से आप भगवान शिव की उपासना करें। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी शंका हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। धन के दाता भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा आप सबके ऊपर बने। आपका धन्यवाद। जय श्री राम।